भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इंडियन पॉलिटी का ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 30 एमसीक्यूज़ को शामिल किया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो अनुसूचियाँ से संबंधित कोई भी सवाल आपका एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। और इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। तो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको देखने से पहले हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझेंगे बहुत ही ब्रीफ में। उसके बाद हम आगे एमसीक्यूज़ को देखेंगे। देखिए, इसमें जो टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं उसमें से अगर आप 30 में से 25 मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और 25 से बिलो लाने वाले को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक बातों को अनुसूचियों से संबंधित। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कुल अनुसूचियां हैं वो कितने हैं? 8 हैं। यानी कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। अब यहाँ पर जितने भी अनुसूची हैं उसको हम 2 भाग में बांट के देखेंगे। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है 1 से 8 तक, ये मूल संविधान में शामिल अनुसूचियां हैं, और बाकी ये जो 9 से 12 तक है ये संविधान संशोधनों के बाद जो शामिल हुआ है वो इसमें शामिल है। तो देखिए, जो मूल संविधान वाली अनुसूचियां हैं उसमें जो पहली अनुसूची है वो भारत राज्यों का संघ है, ये उल्लेख है इसमें। दूसरी अनुसूची में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, नेता हैं, उन सभी का वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये उल्लेख है। 5वीं अनुसूची SC/ST से संबंधित है। 6ठी अनुसूचियों में पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं वो शामिल हैं, उसके साथ ही SC/ST से संबंधित प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूचियों में शक्तियों का विभाजन हुआ है, यानी कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन से संबंधित उल्लेख है, जिसे हम आगे के सवालों में देखेंगे। 8वीं अनुसूची संबंधित है संविधान में उल्लेख 22 भाषाओं से। ये तो हो गया आपका मूल संविधान से संबंधित 8 अनुसूची। अब कुछ संविधान संशोधनों के बाद 4 और अनुसूची शामिल हुई, जिसमें 9वां जो है वो है भूमि सुधार से संबंधित। 10वां अनुसूची है दल परिवर्तन से संबंधित, यानी कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होते हैं तो इसके विरोध में ये वाला अनुसूची शामिल हुआ है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज या स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। तो ये ब्रीफली हमने हमारे संविधान की 12 अनुसूचियों को देख लिया है एक नज़र में। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। बताइए कि निम्नलिखित में से इसमें किसका शपथ शामिल नहीं होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ से संबंधित प्रावधान है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। देखिए, इसके अंतर्गत ये जो तीसरी अनुसूची है इसके अंतर्गत संघ के जितने भी मंत्री होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या फिर CAG होते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी राज्य के मंत्री, इन सभी का शपथ इसमें शामिल है, लेकिन राष्ट्रपति का शपथ इसमें शामिल नहीं है। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र संबंधित ब्यौरा दिया हुआ है। अब उसमें भारत में कितने राज्य होंगे, कितने संघ राज्य क्षेत्र होंगे, इन सभी के बारे में जो उल्लेख है वो पहली अनुसूची में किया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में
सीटों का आवंटन, स्थान का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में किन किन राज्यों का कितना सीट होगा, इससे संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान के चौथी अनुसूची में शामिल है। अगला सवाल है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में। हमारे भारत में जितनी भी शक्तियां हैं किसी भी निर्णय को लेने से संबंधित, जैसे लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग हो गया, रेलवे हो गया, पंचायती राज हो गया, भूमि सुधार हो गया, इन सब संबंधित चीजों पर निर्णय कौन लेगा? तो इस निर्णय के लिए सरकार ने क्या किया कि शक्तियों को बांट दिया केंद्र व राज्य के बीच में। ठीक है, तो इसका उल्लेख किया गया है संविधान के 7वीं अनुसूची में, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां शामिल होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसे हम आगे के सवालों में देखेंगे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजनीतिक दल बदलने के लिए के विरोध में कानून बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में। देखिए, एक संविधान संशोधन आया था ईयर 1985 में, जो कि था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत वे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हर 1 मंथ, 2 मंथ में, 4 मंथ में अपना पॉलिटिकल पार्टीज को चेंज करती रहती हैं, उनके विरोध में ये अनुसूची शामिल हुआ। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? हमारे भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, और ये जो पहले था ये संख्या था 14। देखिए, इसमें पहले जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी, लेकिन अब वर्तमान में 21वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, इसे याद रखिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अब टोटल 4 भाषाएं इसमें शामिल हैं, और उसके बाद और भी भाषाएं ऐड हुई। एक संविधान संशोधन आया था 1967 में, फिर एक बार 2004 में आया था, उसके अंतर्गत मैथिली भाषा, संथाली, डोंगरी, इन सब भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 22 भाषा शामिल है 8वीं अनुसूची में। 9वां सवाल है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायतों के अधिकार से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं ये संविधान के 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है, और ये शामिल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 73rd संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत पंचायत से संबंधित यानी कि स्थानीय स्वशासन, जो कि हमारी गांधी जी ने पहले बताया था इसके बारे में। अगला सवाल है, पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 11वीं सूची में किस वर्ष डाला गया था? तो इसको ये हुआ था 1992 में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के अधिकार और दायित्व का वर्णन है? तो देखिए, संविधान का जो 12वां अनुसूची है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अंतर्गत 74th संविधान संशोधन हुआ था, और ये भी शामिल हुआ था 1992 में। इसके अंतर्गत शहर का निकाय होता है, उससे संबंधित सभी प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये शामिल है 12वीं अनुसूची में। अगला सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सी सूचियां शामिल हैं? तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसमें कौन कौन सी सूची है? तो देखिए, एक तो संघ सूची है, सही होगा, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी
होगा उपयुक्त तीनों, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए ये जो संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र का होता है, उसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 100 हैं। तो इन 100 सब्जेक्ट्स पर जो निर्णय लेने का अधिकार होगा ये संघ का होगा, सेंटर का होगा। और राज्य सूची में जो टोटल सब्जेक्ट हैं अभी वर्तमान में वो 61 है। अब इससे संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो राज्य के पास होता है। और ये जो समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत अभी लगभग 52 सब्जेक्ट शामिल हैं। और समवर्ती सूची में जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो संघ और राज्य दोनों का ही होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज एवं भूमि सुधार भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। देखिए पंचायती राज और भूमि सुधार से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो राज्य के पास होता है। अगला सवाल है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसमें सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत देखिए 1951 प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में जोड़कर इसको शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये है संविधान की 6ठी अनुसूची में। ये जो संविधान का 6ठा अनुसूची है इसमें SC ST से संबंधित प्रावधान है। अब इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी राज्य इसमें शामिल हैं और इनके शासन से संबंधित प्रावधान 6ठी अनुसूची में किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। ये विषय है समवर्ती सूची का, यानी कि इस पर जो निर्णय लेगा वो केंद्र और राज्य दोनों ले सकता है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का स्थापना किया था। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत की संघीय सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिन पर उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है? तो संघ में टोटल 100 सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर देखिए 61 आप देख रहे हैं, ये जो है ये राज्य सूची का है, इतने सब्जेक्ट्स पर वो निर्णय ले सकता है। और तीसरा है 52 जो समवर्ती सूची के अंतर्गत इतने विषय शामिल हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसमें से ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। देखिए आप यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि राज्य सूची में कौन सा विषय है। देखिए देखा जाए तो विषय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसे मैंने वीडियो के लास्ट में दिया है, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। अगला सवाल है, भारत में शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। बताइए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे समवर्ती सूची में शामिल हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा जो है उसको समवर्ती सूची में शामिल हुआ। और ये धारा 57 के अंतर्गत इसको शामिल हुआ था। ये तो पहले शिक्षा जो है वो राज्य सूची में था, ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत ये शामिल हुआ समवर्ती सूची में। अगला सवाल है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन विषय निम्नलिखित में से किस सूची में आता है? तो ये आता है राज्य सूची में। अगला सवाल है, सरकार के द्वारा शुल्क एवं टैक्स लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ये है संविधान की 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में शुल्क और टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं। पहला है बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गलत है। दूसरा है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड ये भी गलत होगा। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसमें मिजोरम तो है बट ये दोनों नहीं है।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए छठी अनुसूची में जो है वो 4 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। पहला तो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अगला सवाल है, कोहला केस, यहाँ पर केस होगा। कोहला केस भारत संविधान के किस सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, किस अनुसूची होगा, किस अनुसूची? तो ये इसका राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची। देखिए ये जो 9वीं अनुसूची है ना, इसको हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही इसको ऐड किया था और इसके अंतर्गत ये उल्लेख है कि इसमें शामिल जितने भी विषय होंगे वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी उस पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची में शामिल है। अब बाकी आप ये जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जितने भी इम्पॉर्टेंट विषय है जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो इसमें लिखा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको निश्चित रूप से देखकर जाएं एग्जाम से पहले, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से सवाल घूम कर आता है। देखिए विषय देखने को तो बहुत सारे विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 62 है, समवर्ती में 51 है, तो लेकिन उतना आपको याद नहीं करना है, जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही आपको याद करना है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से 25 में से जो 20 मार्क्स लाते हैं वो सेफ जोन में हैं और बिलो 20 वाले को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।